Hello students, I hope you will be fine. So we first we know that in my previous video I will explain the concept of evaluation of double integral, and also we told that previous videos some questions about two questions in that video. So we proceed this method in that video to know better of डबल इंटीग्रल. हम आगे आप इसमें आपको कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो उसी में हैं इवेल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल में आपको एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट. सो स्टार्ट द लेक्चर. सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इवेल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल. फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देते हैं. और हाँ, एक बात और, हम इससे पहले आपको बता दें कि आप अगर उस वीडियो का लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड करा दी है और इस वीडियोस के पीडीएफ हम आपको उसमें अपलोड कर देंगे. आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से और शेयर चैट से. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन रीड कर देता हूँ. पहला क्वेश्चन है लिमिट 0 to pi by 2 and second limit 0 to 3 1 minus cos t x square sin t dt dx. हम यहाँ पर देखेंगे कि इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं. देखिए, इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिमिट t में है, तो हम उसके लिए इसको पहले यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. जैसे कि हमने आपको बताया था, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी, अगर हमारे पास लिमिट y है तो हम इसको यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे. अगर लिमिट x है तो हम इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे. तो हमारे पास लिमिट में t है तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. तो देखिए, हमारे पास इसको लेट हम पहले ही मान लेते हैं i है, ये पूरा फंक्शन को i मान लेते हैं. अब इसको आगे इंटीग्रेट करने के लिए हम x dx को इंटीग्रेशन में रखेंगे और बाकी के रेस्ट ऑफ पार्ट्स को अलग से रख देंगे. और बाकी अब हम सिंपल हो गया. एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल सब जानते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 होता है. और अपर लिमिट 3 1 माइनस cos t एंड लोअर लिमिट 0 दिस एंड दिस. और अब हम इस लिमिट को पुट करेंगे तो साइन नेक्स्ट स्टेप में 0 to pi by 2 sin t dt इन कर्ली ब्रैकेट एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट 3 1 माइनस cos t का होल क्यूब बाई 3 माइनस 0 1 3 से 3 कैंसिल आउट. तो नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं दिस स्टेप. इस स्टेप हम देखेंगे 0 to लिमिट पाई बाई 2 sin t dt. और इसका देखिए 9 क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है. एक 3 से कैंसिल आउट हो गया तो 9 बचा और 1 माइनस cos t का होल क्यूब ये हमारे पास बचा. अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे. अब हम इसका इंटीग्रेट कुछ इस मेथड से करेंगे कि ये भी उसमें रिजॉल्व हो जाए. तो इसको रिजॉल्व करने के लिए लेट्स सपोज डेट हम मानते हैं 1 माइनस cos t को अगर हम y मान लें, 1 माइनस cos t को अगर y मान लिया तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का होता है माइनस sin t और dt बाई इज इक्वल टू dy. देखिए, ये पूरा यानी कि ये और ये पार्ट
हो गया dy और ये हो गया y, यहाँ पे ये हो गया वाई क्यूब इंटू डी वाई। अब हम इसका अगर डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हो जाएगा y की पावर 4/4। ये देखिए, अब इसी में y की वैल्यू हमारे पास ये माने थे 1 माइनस कॉस टी, हम अभी इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ हमारे पास अब बचा 9 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी पावर 4/4, फिर इन लिमिट 0 to π/2। अब देखिए 4 को हम बाहर ले लेंगे तो 9/4 हो जाएगा और इसमें अब लिमिट रखते हैं। देखिए पहले हम π/2 रखेंगे तो जैसे 1 माइनस π/2 कॉस π/2 एंड माइनस 0 रखेंगे 1 माइनस कॉस 0। हम π/2 कॉस π/2 की वैल्यू सब जानते हैं 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 9/4 इंटू 1 की पावर 4 और 1 पावर 4 इन स्मॉल, तो इसका आंसर हो गया 9/4। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में अलग देखा था, इसमें हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। अब एक्सपोनेंशियल बहुत से स्टूडेंट्स को लिमिट जब इनफाइनाइट हो जाता है तो उनको प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट लिमिट लेकर सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। हम आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देते हैं। क्वेश्चन है डबल इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट ए की पावर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई। अब देखिए हम इसको बहुत से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको डी वाई से भी कर सकते हैं और डी एक्स से भी, लेकिन जैसा कि हमें यहाँ पर एक्स एक पार्ट भी है तो हम चाहेंगे कि इसको हम एक्स को बिना इंटीग्रेट किए ही रिमूव कर दें। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए अगर हम इसको डी वाई अगर हम इसको डी वाई के रिस्पेक्ट डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा। देखिए अगर हम e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या बचता है। ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका होगा क्या, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट में यही आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और जो पार्ट बचता है उसका हम डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं। अब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, -2x हो जाएगा। अब ये बचा, अगर हम इस वैल्यू को इस पूरे वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रखते हैं इंटीग्रेट करके, ये देखिए तो x से इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास कुछ और ये भी नीचे रहता है, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इसे एज ए कांस्टेंट था, इसलिए हमने उसको रिमाइंड ज़्यादा नहीं किया था। और ये एक्सप्लेनेशन, अब हम आपको आगे ले चलते हैं। देखिए ये हमने लिमिट रखी, अब इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करने के बाद इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जीरो लिमिट हमारे पास 0 to इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट। हम लिमिट को पुट करेंगे। इनफाइनाइट अगर किसी के पावर में इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। हम वही को यहाँ पर भी देखेंगे। देखिए ये e की पावर इनफाइनाइट तो 0 और यहाँ पर e की पावर 0 तो 1 हो गया, बाकी के सेम इट इज वही है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बना। अब हम जैसा कि जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर तो ये होता है tan इनवर्स वाई, तो हमने ये tan इनवर्स वाई हो गया, इसका
वो भी होता है, इंटीग्रेशन भी यही होता है। तो अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे 0 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपर लिमिट और 0 लोअर लिमिट, 1/2 एज इट इज बाहर रहता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अब इस लिमिट को यहाँ पर रख देंगे। देखिए y में इनफाइनाइट रखा, y को 0 रखा, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में ये बाई 2, इसको हमने इसका 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो π/4 इसका आंसर आया। दैट सॉल्व दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट डबल इंटीग्रल 0 to a एंड सेकेंड इंटीग्रल 0 to √a² - हमने इसको इसलिए स्क्वायर में रखा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को स्क्वायर में लगाने में, अंडर रूट में लगाने में थोड़ा कठिनाई होती थी, डिफ़िकल्टीज फेस करते थे, इसलिए हमने उनको इस पर रख दिया है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको पूरे को t मान ली, एक कांस्टेंट i के बराबर रख दिए। अब चूँकि देखिए लिमिट में x है तो हम इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे और dx को बाहर इधर रख देंगे। तो इसका चूँकि ये 1 है तो 1 का y होता है, तो ये y रख दिया। तो अब इसको हमने अंदर रखा, लिमिट रखी, तो √a² - x² हो गया और फिर ये 0 हो गया। फिर लिमिट 0 to a इन स्क्वायर ब्रैकेट √a² - x²। अब हम जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला है, इसको अगर हम सॉल्व कराएंगे तो आपके लिए बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। इसका अगर आप इसका देखना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में आपके लिए, आप इसमें आप कमेंट कीजिए आपको वीडियोज़ देखने हैं, तो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम आपके लिए वो डिस्क्राइब कर देंगे। सो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। हमने यहाँ पर वैल्यू रखा लिमिट 0 to a है, पहले a रखेंगे तो a/2 हो गया ये, और यहाँ a रखा तो x/a है तो x 1 हो गया। और यहाँ पर अगर a रखते हैं तो a² - a² तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो साइन इनवर्स 1, और जैसा कि हम साइन की किसकी पावर 1 होता है तो π/2 का वैल्यू 1 होता है, साइन π/2 का। तो हमने ये देखिए ये रख दिया, यानी कि ये साइन π/2 तो ये π/2 होता है, और जब π/2 इंटू a²/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो πa²/4 हो जाएगा। दैट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट, जब देखिए इस क्वेश्चन में एज ए फंक्शन एक्स वाई एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है, तो हम इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ऐसे फंक्शंस को इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। देखिए 0 to π/2 0 to π/2 x cos x y dy dx लिमिट i कांस्टेंट i के बराबर 0 to π/2 0 to π/2 x cos x y dx dy। So I is equal to 0 to π/2 dx and the integral of cos, let's suppose that the integral of cos xy is equal to sin xy, and we considered xy as a constant t, so when we integrate xy, so we have to differentiate xy, so we get in the denominator x, so x to x is cancel out, so we have I is equal to limit 0 to π/2 dx, and in square bracket sin xy, and limit we have 0 to π/2. π/2 is upper limit and 0 is lower limit. So let's solve this limit.
if we solve this limit, we have so on putting the place y is equal to pi by 2, we get sin pi by 2x, and if we put 0 at the place of y, we get 0. So sin 0's value is equal to 0, so it is not compulsory to write that. Let's move the next step. I is equal to limit 0 to pi by 2 dx sin pi by 2 dx, and we integrate this whole by dx. So we know that the integral of integration of sin pi by 2x is equal to cos pi by 2 x, and we have to integrate pi by 2x by also, so we do and denominate in differentiate of pi by 2 x is equal to pi by 2 माइनस पाई बाई 2, माइनस यहाँ है सॉरी. तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास ये लाइन बची. सो पुट दैट लिमिट, देखिएगा मैं आप यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो क्या हमें मिलेगा, आई इज इक्वल टू माइनस 2 बाई पाई cos pi by 2 into pi by 2 minus cos 0. We know that the value of cos 0 is equal to 1, and this is cos pi by 2 into pi by 2. This is cos pi square by 4. I is equal to, I read this whole line. I is equal to minus pi by 2 minus 2 by pi, and in square bracket cos pi square by 4 minus 1. This whole value, this whole line have a value approximately 1.134, and if we want to solve this question, this make it too long. So let's learn this phenomena and write that right answer. Teachers give you whole marks. That's all, and come on in next question number 5. That's in my previous lecture. You will get, if you see that, so you will get that we says that there is double integral is nothing but it is only a area, and by the double integral we find any type of areas of the question. So let I read your first question. Name: evaluate double integral xy dx dy over a region bounded by curve xy is equal to 6 and x plus y is equal to 7. This is a question, and we have to find the value of that equation, that curve. So इसको हमें पहले करने के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे कर्व के. ये हमारे पास कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7. फर्स्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 6, वी ड्रॉ दिस कर्व, एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वी ड्रॉ दैट कर्व. And so let's solve the question. From the system of equation x y is equal to 7 and x plus y is equal to x y is equal to 6, x y is equal to 6 and x plus y is equal to 7. So we solve the question, and we have others method to write that curves, like y is equal to 6 by 8
6 by x and y is equal to 7 minus x, and you have a question that why we comes the value in the form of y. So because we have to find the integral in the form of y curve, y axis, that's why we find the value of y. So we obtain two intersection point. A is equal to 1 minus 6 and b is equal to no a is equal to 1 comma 6 and b is equal to 6 comma 1. रीजन D इज वर्टिकली सिंपल, यानी कि ये है जो वर्टिकली हम निकाल रहे हैं. वर्टिकली मीन्स दैट, हॉरिजॉन्टल मीन्स दैट. सो लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन. अब ये दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल बिकॉज in this question that is difficult to find the intersection point. हम इंटरसेक्शन अगर पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है तो आप हमारे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में आप उसको इंटरसेक्शन पॉइंट को आप फाइंड करना हम आपको सिखाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा. चलिए हम आपको आगे इसका और डिस्क्राइब करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो डबल इंटीग्रल x प्लस वाई डी एक्स डी वाई, हमने आपको बताया था कि हम इसको y के फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं. आप x के फॉर्म से सॉल्व करेंगे, लेकिन तब आप इसको इस साइड में रखेंगे. x की लिमिट 1 to 6 रखेंगे. नो x की लिमिट ये रखेंगे 6 to 1 एंड इसकी वैल्यू में यहाँ x रखेंगे, यहाँ पर y, तब यहाँ भी दोनों में x रखेंगे, तब ये सॉल्व हो जाएगा. तो हम ये सॉल्व मेथड से आपको सॉल्व कर जाते हैं. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. डबल इंटीग्रल x प्लस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट 0 to 6 एंड इन ब्रैकेट लिमिट y इज इक्वल टू 6 by x and y is equal to 7 by x डी एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स. हमारे पास देखिए लिमिट इन द फॉर्म ऑफ x है, तो हम इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. सो इन द नेक्स्ट कमिंग स्टेप वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ. सो लिमिट 0 to 6 अंडर ब्रैकेट इन द ब्रैकेट x y, यहाँ देखिए यहाँ पे x था यानी कि मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे देखिए हम y का स्प्रेड किए तो यहाँ पर y हो गया, और यहाँ y है तो y स्क्वायर बाई 2 हो गया. अब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे. अपर लिमिट इज 7 माइनस एक्स और लोअर लिमिट इज 6 बाई एक्स एंड लेट्स पुट दैट लिमिट. हमने देखिए ये लिमिट रखा यानी x 7 माइनस एक्स एंड 7 माइनस एक्स स्क्वायर 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, और हमने इस वैल्यू को ये इधर रखी. अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला लिमिट 0 to 1 या बाई 0 to 1 सॉरी लिमिट 0 to 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 18 बाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 37 बाई 2 डी एक्स. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो देखिए अब इसका हमने इंटीग्रेट किया तो हमें ये मिला 2 की पावर है तो x की पावर 3 बाई 3 होगा, तो 3 इंटू 2 6 हो गया. और यहाँ पर नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस यानी कि 2 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, फिर नीचे आ गया तो ये प्लस 1 हो गया. अब आगे हम बढ़ते हैं तो 37 बाई 2 है, यहाँ मल्टीपल 1 है तो ये x हो गया. अब इसकी लिमिट रखेंगे. लिमिट 0 लोअर लिमिट 1 is lower limit, 6 is upper limit. So let's put that limit in this line. X पावर 3 है तो 6 पावर 3 बाई 6 एंड यहाँ 18 बाई 6 दैट इज, और 37 इंटू 6 बाई 2 दैट इज. And if we put that in place minus, तो we get that यानी कि minus 1 by 6 18 और plus 37 by 2. And if we solve this whole line we get 125 by 3. That's all. It is a complete answer
for you. That's all. In this way, we solve every question of the evaluation of double integral. That's all. Thank you for watching this video, and we coming the next video. We complete the next lecture of that. Thank you for the. Thank you.